हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सभी को पता होगा कि मेरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है, वो भी किसकी है? एसपी बख्शी की। तो अभी हमने देख रखा है 27 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने देख लिया है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 28 से। जैसा कि मैंने कहा 300 350 समथिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट होंगे आपके। मैंने कहा था लगभग 10 से 15 वीडियो या 7 से 8 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम अपना 28 नंबर वन वर्ड, इलिटरेट। ठीक है, इलिटरेट मीन्स क्या होता है? वन हु डज नॉट नो रीडिंग। ठीक है, रीडिंग और राइटिंग मतलब कि एक ऐसा आदमी जो ना लिखना जानता हो ना पढ़ना जानता हो, उसे हम क्या कहेंगे? अनपढ़ कहेंगे। इलिटरेट लगा, इलिटरेट अगर बोल दिया जाए तो पढ़ा लिखा आदमी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल दैट कॉन नॉट बी इंटर्ड बाई फोर्स, जिसे हराया नहीं जा सकता, मतलब जिसे फोर्स द्वारा हराया नहीं जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं, ठीक है, जिसे हराया नहीं जा सकता। अब देखिए इन इसकी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भैया कर लीजिएगा। इनडेफेटिगेबल होता है। तो वन हु डज नॉट टायर ईजली। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है? INDEFATIGABLE। वन हु डज नॉट टायर ईजली मतलब कि जो आसानी से नहीं थकता, जो थकता नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनडेफिटिगेबल, ठीक है। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर को हम छलिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, छलिया बोल सकते हैं। वन हु प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, मतलब एक कोई ऐसा आदमी दिखाए कि आपके वो साथ में है, ठीक है, दिखावटीपन करे, लेकिन वो साथ में मतलब सही तौर पे देखा जाए तो वो आपके साथ में नहीं हो रहता, लेकिन वैसा शो करता है कि मैं आपके साथ है भाई, जो होगा देख लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा देखा जाए जैसे मान लो कहीं हम लड़ाई झगड़ा करने गए हो, ठीक है, कहे कि भाई कि हाँ मैं आऊँगा, हाँ मैं आऊँगा, ठीक है, और उस समय आपका इंसान वो आप फ़ोन कर रहे हो, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, तो वो एक दिखावटी था, ठीक है, तो उसे हम इम्पोस्टर बोल सकते हैं, दिखावटी, ठीक है। इंट्रोवर्ट, वन हु वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, मतलब कि एक ऐसा आदमी जो अपना कोई भी स्वभाव, कोई भी व्यक्तित्व आसानी से ना शो करता हो। अंतर्मुखी मतलब कि कुछ जैसे आप जैसे कहावत सुने होंगे, अधजल गगरी छलकत जाए अब भरी गगरिया चुप्पे जाए, एक कहावत है गांव में। तो वही हाल यहाँ पर है कि एक जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, जो थोड़ा सा अपने आप की गंभीरता रखता है, वो आसानी से अपने कोई भी एक्सप्रेस जो होता है वो फ्रीली, मतलब अपना हिमसेल्फ जो है फ्रीली से एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है, आसानी से मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसे हम बोलते हैं अंतर्मुखी। तो आप समझ लीजिए इंट्रो मिस होता है किसी को अपना इंट्रो देना, तो इसी में वर्ड जुड़ जाता है इंट्रोवर्ट, मतलब आसानी से अपना इंटर ना देना, एक्सप्रेस मत करना, ठीक है। इटिनरेंट, इटिनरेंट मीन्स होता है वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक ऐसा आदमी जो, अब देख ले, इटनरी मीन्स होता है भ्रमणकारी, तो इटनरी से इटिनरेंट बना है, तो भ्रमणकारी मतलब होता है कि वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमा करता हो है, ठीक है। आगे देखते हैं। इनविंसिबल, इनविंसिबल क्या होता है? वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे डिफीट करना आसान ना हो, अजय जिसे कहते हैं, अपराजय। ये जो टू स्ट्रॉन्ग होता है, ये टू का मतलब होता है कोई निगेटिव सेंस समझ लीजिए इसका यूज करते हैं, जैसे कहते हैं ही इज़ टू गुड, मतलब ये इतना अच्छा है जिसे इतना अच्छा होना नहीं चाहिए, लेकिन सब लोग बोलते हैं, जैसे मान लो बोल देते हैं इज़ सो टू स्मार्ट, वो वहाँ पर गलत होता है, ठीक है। आप इतने स्मार्ट हो जितना स्मार्ट होना नहीं चाहिए। अगर आप निगेटिव सेंस में बोल रहे हो तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सेंस में ये बोल रहे हैं तो वहाँ पर ये गलत होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इनवल्नरेबल, वल्नरेबल वन हु कैन नॉट बी हार्म्ड वाउंडेड, ठीक है, वन हु कैन नॉट बी हार्म्ड वाउंडेड। 37 नंबर,
लिबर्टीन अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, मतलब कि एक ऐसा आदमी जो अपनी इमोरल लाइफ को लीड करता हो, अनैतिकता चीज़ को, ठीक है, उसे हम इलिसिट भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इलिसिट भी बोलते हैं। 38 नंबर, थोड़ा भाई तेज चल रहा है क्योंकि 350 नंबर की सीरीज पूरी करनी है, तो थोड़ा सा आप भी साथ में चलिए, ठीक है। मार्टायर, मार्टायर मीन्स क्या होता है कि वन हु डाई फॉर अ नोबल कॉज, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए शहीद हो जाए, ठीक है, जैसे हमारे जवान हैं, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर मार्टायर वर्ड यूज किया गया है उन्हीं के लिए जो शहीद होते हैं, ठीक है। वन हु डाई फॉर अ नोबल कॉज, ठीक है, शहीद। मर्सिनरी, मर्सिनरी क्या होता है, वन हु डज समथिंग फॉर सेक ऑफ मनी, मतलब कि पैसों के लिए काम करने वाला। आजकल भाई कौन है कि बिना पैसों के काम नहीं करता, कोई ऐसा काम नहीं है जो भाई बिना पैसों के, हाँ वो बात अलग है कि आप किसी के परोपकार कर रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है कि आप बिना पैसों के काम करें। तो मर्सिनरी, कोई मशीन लाते हैं उससे आप पैसा कमाते हैं, रिलेट करिए वर्ड को बस। मर्सिनरी, वन हु डज समथिंग, एक ऐसा कोई चीज़ जो समथिंग मतलब कोई चीज़ हो, और सेक ऑफ मनी, वो काम के पीछे उसका पैसा मिलता हो, पैसों के लिए काम करने वाला। माइसोलॉगिस्ट, वन हु हेट्स नॉलेज, ठीक है, जो ज्ञान से नफरत करता हो उसे हम क्या कहते हैं, माइसोलॉगिस्ट। नेम सेक, नेम सेक अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, ठीक है, नेम सेक उसे कहते हैं अ पर्सन हैविंग सेम नेम, नेम एज अनदर, ठीक है। अब देखते हैं नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट में इतना होता है कि लवर ऑफ सेल्फ, मतलब जो खुद से प्रेम करता हो उसे क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्ट बोलते हैं। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस क्या होता है, वन हु ईट्स एवरीथिंग, मतलब जो सब सब खाता है। ओमनीवोरस की स्पेलिंग देख लीजिएगा और नार्सिसिस्ट की स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जिसे कहते हैं आशावादी, जो हर चीज़ में ब्राइट साइड देखता हो, मतलब कि अगर भाई उसको जितना बुरी परिस्थिति में होगा, लेकिन वो बुरी परिस्थिति को भी ब्राइट साइड से देखेगा कि हाँ मैं अच्छे वे में जा रहा हूँ। इसका उल्टा एक होता है पेसिमिस्ट, आप देख लीजिएगा, निराशावादी होता है, ठीक है। फाइलोगेमिस्ट, गाइनिस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन। फाइल मिस होता है लव और गाइनिस्ट मिस वुमेन, तो वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, ठीक है। 46 नंबर देखते हैं, पेसिमिस्ट, पेसिफिस्ट होता है वन हु हेट्स वॉर लव पीस, ठीक है, तो उसे जिसे शांति पसंद हो, वन हु हेट्स वॉर लव, तो इसे हम बोल सकते हैं मॉलिफाई, पेसिफाई, पैसिफिक, जिसे शांति पसंद हो, ठीक है, जो वार से जो वार को नफरत करता हो, ओके, ये लव यहाँ से हटा देते हैं। वन हु हेट्स वार, जो मतलब कि मतलब लड़ाई झगड़ों से दूर रहता हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं, पेसिफिस्ट बोल सकते हैं। उसी का सिनोनिम से याद कर लीजिए, मॉलिफाई, पेसिफाई, पेसिफिक, ओके, जिसे शांति पसंद हो। अब आते हैं हम पेसिमिस्ट, वन हु लुक्स आ डार्क साइड, जो मैंने भी बोला था। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट क्या होता है, वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ लाइफ, मतलब कि जो निराशावादी हो, ठीक है, हर चीज़ में उसे निराशा दिखे, नहीं भाई ये तो नहीं हो पाएगा, ये ऐसा है वैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फ्लेंडरर, फ्लेंडरर पर आ जाते हैं। फ्लेंडरर होता है वन हु अम्यूजेस वन सेल्फ बाई लव मेकिंग, व्यभिचारी, ठीक है, व्यभिचारी बोल सकते हैं। इसी में ये तो मान लीजिए उसका हुआ, मैन का हुआ। वोमेन के लिए होता है कॉक्वेट, ठीक है, जो फ्लर्ट करती हो, हर आदमी से फ्लर्ट करे, उसे हम वोमेन के लिए बोलेंगे। अब फ्लेंडरर बोलेंगे व्यभिचारी, ये मैन के लिए आता है, फिर ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है, मतलब केयर ना करता हो अपनी कला की और लिटरेचर, तो उसे हम अशिक्षित कह सकते हैं, ठीक है। फिलिस्तीन के लोग अशिक्षित हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, फिलिस्तीन के लोग अशिक्षित हैं। फिलेटेलिस्ट, वन हु कलेक्ट स्टाम्प, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता हो, ठीक है। रैकलस, रैकलस क्या होता है, वन हु लिव इन सेक्लूजन, अकेला रहना, मतलब ये भैया रैकलस टाइप का इंसान है। थोड़ा सा देखिए, मैं क्या कहता हूँ कि कोई वर्ड है, आप उसको 2 या 3 चीज़ों से रिलेट कर देते हैं, तो आपका माइंड क्या है, वो चीज़ों को सोचने पर
विवश हो जाता है। हाँ, ये चीज़ मैंने यहाँ से जोड़ी थी, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये चीज़, ये भाई ये आदमी रेकलेस इंसान है। जैसे आप कोई भी वर्ड अगर आप सीखें तो वो 2-3 वर्ड जो आप सीखें दिन में 4 में, दिन भर में, तो आप दूसरे के ऊपर यूज करें, ठीक है। तब वो आपको हरदम याद रहता है, ठीक है। अब जैसे आपने रेकलेस देखा, तो रेकलेस वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, अकेला रहने पसंद। अब जैसे मान लो 7-8 लोग की भीड़ में गए हो, ऐसा इंसान मिल ही जाता है वहाँ पर जाओ तो आप, कि वो अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है। तो उसके लिए रेकलेस आप यूज़ कर सकते हैं। सैडिस्ट, अ पर्सन हु फील्स प्लीजर बाई हर्टिंग अदर, ठीक है। तो पीड़ा देने वाला, मतलब कि दूसरों को पीड़ा देकर अपना काम, ठीक है, करना। स्पेशली जो ये वर्ड है, स्पेशली सेक्सुअल प्लीजर के रूप में आता है। मतलब उससे उससे सैडिस्ट का मतलब ये समझ लीजिए, पर्सन हु फील्स प्लीजर और हर्टिंग अदर्स, मतलब किसी को पीड़ा दे देकर, ठीक है, देने वाला। तो इसमें स्पेशली जो ये वर्ड यूज हुआ है, स्पेशली जो ये वर्ड है, ये किसके लिए है, सेक्सुअल प्लीजर के लिए। मतलब उससे ये नहीं अपना, जैसे यहाँ पर एक आया था फिलेंडरर, उससे थोड़ा सा रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने देख लिए 52 वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो समथिंग मैंने जो बोला था 350 जो होने वाले, जिसमें कि 50 हो चुके हमारे, ठीक है। 300 या 350 लग तक और हो सकते हैं, 400 भी जा सकते हैं। तो ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।